अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं और मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द स्टेप्स एंड रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर हम वो तमाम स्टेप्स और रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। मीन्स टू से कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो उसके लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और मुझे किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें मेरे पास प्रोजेक्ट की प्लानिंग और मैनेजमेंट कहलाती हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसे लें, कौन कौन सी स्किल्स मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किस किस टूल्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी टेक्निक को मैं इस्तेमाल करूँगा जिसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट गोल को अचीव करूँ विद इन अ टाइम एंड विद इन अ बजट। मीन्स कि मेरा जो बजट है या मेरा जो टाइम है उसके अंदर रहते हुए मैं किस किस टूल को, स्किल्स को और टेक्निक को इस्तेमाल करके मैं अपने सॉफ्टवेयर को फुलफिल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें, प्लान देखा जाता है, फिर क्या काम करना है, कैसे करना है उसको चेक करेंगे और लास्ट पे उसको वो एक्ट कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें हम प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट लिखा है कि वाई इज प्रोजेक्ट प्लानिंग इम्पोर्टेंट। प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसे प्लान करना क्यों जरूरी है। इसको प्लान करना इसलिए जरूरी है कि हमें अपना गोल क्लियरली पता चले, हमें अपनी डेडलाइंस क्लियरली पता चल जाए ताकि हम सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले इन तमाम चीज़ों से वाकिफ हों। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज लाइक पीपल, मनी एंड टूल्स। प्रोजेक्ट की प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है, हमें पता चले कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने लोग रिक्वायर हैं, कितनी मनी, कितना पैसा मेरा लगेगा और कौन कौन से टूल्स को इस्तेमाल करके मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकूंगा। फिर प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें रिस्क आइडेंटिफाइज हो जाते हैं ताकि हम उनके सोल्यूशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करें। लास्ट पे पॉइंट लिखा है कि ट्रैक प्रोग्रेस एंड कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। प्लानिंग इसलिए भी जरूरी होती है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और ऑन द शेड्यूल आपने जिस शेड्यूल के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रखा है वो प्रोजेक्ट उस शेड्यूल के अंदर रहते हुए मुकम्मल हो। अब इसमें हमारे पास कुछ की स्टेप्स लिखे हुए हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए। हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिफाइन से मुराद कि आपका सिस्टम क्या चीज अचीव करेगा, किस चीज के लिए सिस्टम बना रहे हैं। ये नहीं है कि आपने जाना मुल्तान है और आप बैठ लाहौर वाली गाड़ी में रहे हैं, तो इसको कहेंगे आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफाई टास्क। आइडेंटिफाई टास्क से मुराद कि मैं अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करूंगा और हर किसी को छोटा टास्क दे दूंगा। अगर मैंने किसी से कहा कि वो किसी चीज को कोड करे तो उसका काम सिर्फ कोडिंग होगा, ना कि वो चीजों को टेस्ट करे। नेक्स्ट एक स्टेप है एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम। हम पहले ही प्लान करते हैं कि मेरे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना टाइम लगने वाला है और इतनी कॉस्ट लगने वाली है। इससे हमें पता चल जाएगा कि मेरी मिनिमम या मैक्सिमम कितनी कॉस्ट लग सकती है और मैक्सिमम कितना टाइम इसके ऊपर मुझे रिक्वायर हो। असाइन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज से मुझे ये पता चलेगा कि मैं किस किस टूल को इस्तेमाल करके चीज बना लूँ। अब एग्जाम्पल के अंदर समझें कि मुझे टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या मुझे कोड लिखने के लिए सबलाइन की ज़रूरत है और मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड, तो क्या मेरा वो कोड एक्यूरेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को भी हम असाइन कर लेते हैं कि किस रिसोर्सेज को किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिएट शेड्यूल। हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कब करना है और कब तक मुझे वो चीज़ चाहिए। आसान एग्जांपल, मैंने कोई सेल लगानी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसके अंदर मैंने एक साल के अंदर अंदर उसको बनवा के एक साल में उसके लॉन्च करना है। अगर
मैं उसके ऊपर कम पैसे या ज़्यादा पैसे खर्च करके टाइम को डिसाइड नहीं करता, तो वो 2 साल के अंदर बनेगा, और वो जो साल 1 साल में मैंने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है वो बन ही 2 साल के अंदर रहा है, तो मुझे वो कोई फायदा देने वाला नहीं है। इसके बाद लास्ट नंबर पे की स्टेप्स है रिस्क मैनेजमेंट। हम अपनी रिस्क को भी देखते हैं, प्रॉब्लम्स को भी हम देखते हैं, अपनी नज़र में रखते हैं, ताकि हमें पता चले और हम उनसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को देखे बगैर ही उसको करना शुरू कर दे, फिर उसमें मसला आ जाए और हम सर पकड़ के बैठ जाए कि ये मसला कैसे हल करना है। तो ये तमाम स्टेप्स हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमें किसी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।